आपको रीजनिंग का महत्वपूर्ण टॉपिक ओपन डाइस पढ़ाने जा रही हूँ। इससे पहले हमने डाइस वाला टॉपिक पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि ओपन डाइस से क्लोज डाइस किस प्रकार से बनती है और क्लोज डाइस से ओपन डाइस किस प्रकार से बनती है। अब देखते हैं फर्स्ट वाली आकृति में। और फर्स्ट वाली आकृति या कोई सी भी आकृति हो तो उसमें हम चलते हैं सीधी लाइन से। तो देखते हैं फर्स्ट वाली आकृति में एक का अपोजिट क्या हो जाएगा 3। इसमें क्या होता है, हम चलते हैं अल्टरनेट। अल्टरनेट का मतलब होता है एक को छोड़कर एक। जैसे यहाँ पर एक के बाद 2 है तो 2 को छोड़ देंगे, फिर एक के बाद क्या लेंगे हम 3। तो एक का अपोजिट हो जाएगा 3। तो एक का अपोजिट हो गया 3। अब यहाँ पर देखिए तो 2 से ये वाला बॉक्स भी जुड़ा हुआ है और ये वाला बॉक्स भी जुड़ा हुआ है। जहाँ पर जैसे ये संख्या है तो इससे ये वाला जुड़ा हुआ है, ये वाला जुड़ा हुआ है। इन दोनों को क्या करना है, हमें छोड़ना है। तो यहाँ 2 का अपोजिट हो जाएगा उससे आगे वाला नंबर। तो 2 का अपोजिट हो गया यहाँ पर 5। अब यहाँ पर बच रखा है 4 और 6। तो ये हो जाएगा 4 का अपोजिट 6। तो इस प्रकार से हम इस वाली आकृति को सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए तो 5 का मतलब 5 के बाद एक संख्या को छोड़ना है तो कौन सा हो जाएगा इसका अपोजिट 6। तो यहाँ आ गया 5 का अपोजिट 6। इसके बाद 2 का अपोजिट 6 को छोड़ देंगे। 6 को छोड़ने के बाद क्या हो जाएगा 3। तो 2 का अपोजिट क्या हो गया 3। अब बाकी जो साइड में बच रहे वो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे अपोजिट, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक बचा है और यहाँ पर 4 बचे। तो यहाँ हो जाएगा 1 का अपोजिट 4। इस वाली आकृति में देखें तो सीधी लाइन को सोल्व करना है पहले। तो 2 का अपोजिट हो जाएगा इसमें 4 और 3 का अपोजिट हो जाएगा इसमें 6। इसके बाद यहाँ देखिए तो कौन कौन सा बच रहा है 1 और 1 का अपोजिट हो जाएगा यहाँ पर 5। तो यहाँ पर 2 का अपोजिट हो गया 4 और 3 का अपोजिट हो गया 6 और यहाँ पर 1 का अपोजिट हो गया 5। अब इस वाली आकृति में देखिए तो इसमें भी क्या हो जाएगा 2 का अपोजिट हो जाएगा 5 और 4 का अपोजिट हो जाएगा 6। यहाँ लिखेंगे 4 का अपोजिट 6 और 1 का अपोजिट हो जाएगा इसमें 3। तो यहाँ आ जाएगा 1 का अपोजिट 3, क्योंकि 2 इसको छोड़ेंगे इसके बाद में यह आ जाएगा, इसको छोड़ेंगे इस वाले को छोड़ेंगे, 4 का अपोजिट ये हो जाएगा। जो बचा है उसको लिखना। तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, तो 1 का अपोजिट हो जाएगा 3। अब इस वाली आकृति में देखें तो इस वाली आकृति में सीधा सीधा हो जाएगा। एक तो 6 का अपोजिट 4 या 4 का अपोजिट 6। तो यहाँ लिख सकते हैं 4 का अपोजिट हो जाएगा इसमें 6। अब बात आती है यहाँ पर कि इस 1 का अपोजिट क्या होगा। तो 1 के बाद कौन सा आएगा 2, लेकिन अल्टरनेट चलता है तो 2 हट जाएगा और 2 के बाद में कौन सा आएगा 3। तो यहाँ आ जाएगा 1 का अपोजिट 3 और यहाँ पर 5 का अपोजिट हो जाएगा 2 या 2 का अपोजिट हो जाएगा यहाँ पर 5। तो ऐसी वाली आकृति को या ओपन डाइस को इस प्रकार से सॉल्व करते हैं, मतलब इनके विपरीत अंक इस प्रकार से निकालते हैं। अब स्टार्ट करते हैं, हम प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2 के विपरीत क्या होगा, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ 2। तो यहाँ पर बताना हमें 2 के अपोजिट। 2 के अपोजिट यहाँ से हो जाएगा 4 और 1 का अपोजिट पूछे तो 1 का अपोजिट हो जाएगा यहाँ से 6, क्योंकि 2 के बाद एक संख्या छोड़े तो इसका अपोजिट हो गया 4 और 1 के बाद 4 छोड़े तो यहाँ पर हो गया दूसरा 6। तो 1 का अपोजिट 6 आ गया। अब बचा हुआ कौन सा है 5 का अपोजिट 3। तो ये हो जाएगा एक दूसरे के अपोजिट। 2 का अपोजिट हो गया इसमें 4 और 1 का अपोजिट हो गया 6 और 5 का अपोजिट हो गया इसमें 3। अब 2 के विपरीत क्या होगा, 2 का पूछा है तो 2 के विपरीत कौन सा है 4। तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा बी। ए के विपरीत क्या होगा, यहाँ पर बताना है हमें ए के विपरीत क्या होगा या अपोजिट क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए तो एम का अपोजिट हो जाएगा डी और एन का अपोजिट हो जाएगा बी। इसके बाद में कौन कौन सा बचा ए और बी। तो ए का अपोजिट क्या हो जाएगा इसमें बी। राइट आंसर आ जाएगा इसमें डी। परसेंट के विपरीत क्या होगा, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ परसेंट। यहाँ पर देखिए परसेंट का अपोजिट है तो यहाँ जो स्टार है स्टार का अपोजिट क्या हो जाएगा हैज, और हैज हो गया इसका अपोजिट क्योंकि इसको छोड़ दिए और इसके बाद में ये इसका अपोजिट हो गया। अब ये वाला दोनों से जुड़ा हुआ है, इससे भी जुड़ा हुआ है और इससे
से भी जुड़ा हुआ है, तो ना तो ये होगा और ना ही ये होगा। परसेंटेज का कौन सा हो जाएगा, ग्रेटर देन, तो यहाँ पर आ जाएगा परसेंटेज का अपोजिट ग्रेटर देन, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी। अगर बात करें यहाँ पर डॉलर का अपोजिट क्या होगा, तो डॉलर का अपोजिट हो जाएगा ये। 3 के विपरीत क्या होगा, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ 3, यहाँ पर बताना 3 का अपोजिट, तो यहाँ हो जाएगा 4 का अपोजिट, मतलब 4 का अपोजिट तो होगा 3, क्योंकि एक को छोड़ कर लेना है, तो यहाँ पर 5 छोड़ दिए, अल्टरनेट चलते हैं, तो यहाँ 4 के बाद क्या आ जाएगा 3, मतलब इसका अपोजिट हो गया 3। अब देखिए 5 का अपोजिट, तो 5 का अपोजिट हो जाएगा 2, क्योंकि एक को बीच में छोड़ दिए हम 3, और यहाँ पर आ जाएगा 2। अब इसका अपोजिट हो जाएगा 1, तो यहाँ देख सकते हैं हम 4 का अपोजिट हो गया 3, और 5 का अपोजिट हो गया यहाँ पर 2, और 6 का अपोजिट हो गया यहाँ पर 1। और हमारे से क्वेश्चन में पूछा गया 3 का अपोजिट, तो 3 का अपोजिट हो जाएगा इसमें 4, बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें राइट। अब इस वाली आकृति में देखें तो इस वाली आकृति में क्या है, 2 के अपोजिट हो जाएगा 4, 2 के अपोजिट हो जाएगा 4, 1 के अपोजिट हो जाएगा इसमें 6, और यहाँ पर देखिए 5 का अपोजिट हो जाएगा इसमें 3, तो 2 का अपोजिट हो गया 4, और यहाँ पर देखिए 1 का अपोजिट हो गया 6, और 5 का अपोजिट हो गया 3, तो यहाँ पर हो गए ये तीनों एक दूसरे के अपोजिट। अब क्या करना है, हमें ओपन डाइस से क्लोज डाइस बनाना है। तो कैसे होता है, इसमें जो विपरीत अंक है, जो विपरीत नंबर है, ये एक ही डाइस में नहीं आने चाहिए, मतलब या तो 2 या 4 इनमें से क्या आना चाहिए, एक इस वाली आकृति में आना चाहिए, या फिर 1 और 6 दोनों नहीं आने चाहिए, एक आना चाहिए, या तो 1 आ जाए या फिर 6 आ जाए। यहाँ पर देखिए 5 और 3, या तो 5 आए या फिर 3 आए, तो वो क्या हो जाएगा इसमें राइट आंसर। जैसे यहाँ देखते हैं 2 का अपोजिट क्या है 4, क्या इस वाली आकृति में 4 आ रहा है, तो नहीं आ रहा। यहाँ देखिए 1 का अपोजिट है 6, और इन दोनों में से या तो 1 आना चाहिए या फिर 6 आना चाहिए, तो यहाँ पर क्या आ रहा है 6, और 1 नहीं आ रहा है। यहाँ देखिए तो 5 और 3, 5 नहीं आ रहा, तो कौन सा आ रहा है 3, तो ये वाला आंसर क्या हो जाएगा इसमें राइट। इसके बाद देखिए इस वाले में, तो इसमें 2 का अपोजिट क्या है 4, जो कि दोनों इस वाली आकृति में आ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा इसमें रॉन्ग। अब यहाँ पर देखिए 6 और 4, 6 अलग है और 4 अलग वाले में है। इसके बाद देखिए यहाँ पर 1, तो 1 के साथ में क्या है 6। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, 6 भी आ रहा है और 1 भी आ रहा है, मतलब दोनों अपोजिट एक साथ आ रहे हैं, तो इसमें ये क्या हो जाएगा रॉन्ग। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 5 और 3 दोनों क्या आ रहे हैं साथ में, इसलिए ये आकृति भी क्या हो जाएगी इसमें रॉन्ग। इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर है 6 का अपोजिट 2, 5 का अपोजिट हो जाएगा 3, 1 का अपोजिट हो जाएगा इसमें 4, तो इसको लिख दें हम 6 का अपोजिट 2, और यहाँ पर देखें तो 5 का अपोजिट हो जाएगा 3, और 1 का अपोजिट हो जाएगा यहाँ पर 4। अब इसमें देखते हैं कि कौन कौन से अंक आ रहे हैं। जैसे यहाँ पर है 6 का अपोजिट है 2, तो ये दोनों एक साथ आ गए, तो ये क्या हो जाएगा इसमें रॉन्ग। इसके बाद देखिए इसमें तो यहाँ पर 6 आ रहा है और 6 का अपोजिट 2 है, तो 2 नहीं आ रहा। यहाँ पर देखिए 1 के साथ में 4, तो ना 1 आ रहा है, यहाँ पर 4 आ रहा है, मतलब ये भी सही है। और यहाँ पर क्या आ रहा है 5, तो ये क्या हो जाएगी इसमें आकृति राइट। यहाँ देखिए तो यहाँ क्या हो रहा है, इसमें 5 भी आ रहा है 3 भी आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा इसमें रॉन्ग। इसके बाद देखिए तो यहाँ पर क्या आ रहा है 4 और 1, जो कि एक दूसरे के क्या है विपरीत, इसलिए ये आकृति भी क्या हो जाएगी इसमें रॉन्ग, और राइट आंसर हो जाएगा इसमें सेकंड। यहाँ देखिए तो यहाँ पर A का अपोजिट हो जाएगा B, A का अपोजिट क्या हो गया इसमें B, और यहाँ पर ये वाली आकृति है वो इन दोनों के साथ में यहाँ जुड़ी हुई है, तो इसका अपोजिट हो जाएगा ये, मतलब जो वर्ग का अपोजिट है वो क्या हो जाएगा वर्गी। इसके बाद देखिए इसमें कौन कौन सा बचा हुआ है C और D, तो इसका अपोजिट हो जाएगा D, तो C का अपोजिट आ गया हमारे पास D। अब देखते हैं कौन कौन सी आकृति कौन कौन सी में है। यहाँ देखिए तो यहाँ पर क्या है A का अपोजिट B नहीं आ रहा, A आ रहा है ओनली, तो ये क्या होनी चाहिए राइट। इसके बाद देखिए C आ रहा है, D नहीं आ रहा। इसके बाद देखिए वर्ग, तो यहाँ पर एक वर्ग आ रहा है, मतलब ये भी आकृति क्या है राइट। यहाँ देखिए तो यहाँ पर क्या आ रहा है BD,
यहाँ पर आ रहा है बी डी, मतलब अलग अलग में है, तो ये क्या है यहाँ तक राइट। अब इसमें क्या आ रहा है सी, लेकिन सी और डी क्या है एक दूसरे के विपरीत, और जो एक दूसरे के विपरीत होगा वो क्या नहीं होगा, एक ही डाइस में नहीं आ सकता। तो यहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा राइट। यहाँ पर भी ए और बी क्या आ रहा है इसमें साथ में है, तो ये भी क्या हो जाएगा रोंग, ये भी हो जाएगा रोंग। इसके बाद देखिए इसमें तो यहाँ पर बी आ रहा है और बी के साथ में ए आ रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा इसमें रोंग। तो राइट आंसर आ जाएगा हमारे पास ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अब आगे डबल डाइज वाले, कल हम पढ़े थे इस प्रकार के क्वेश्चन, मतलब क्लोज डाइज से हमें बनाना है ओपन डाइज, कि ओपन डाइज किस प्रकार से बनती है। अब ऐसे क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सोल्व करते हैं, पहले इन दोनों आकृति में देखेंगे कि कौन सा वाला नंबर इन दोनों आकृति में सेम है या कॉमन है। तो यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर 4 वाला क्या है अंक कॉमन, तो यहाँ लिखेंगे हम 4 के नीचे 4। इसके बाद में देखें तो यहाँ पर इसको घुमाएंगे हम क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब जैसे घड़ी की सुई घूमती है उसी प्रकार इसको घुमाना है। तो यहाँ पर इसको घुमाए तो यहाँ 4 के बाद है 2 और 2 के बाद में है 1, यहाँ पर 4 के बाद में है 5 और 5 के बाद में है 3, तो ये हो गया 5, ये हो गया 3। अब देखिए इसमें 2 का अपोजिट है 5 और 1 का अपोजिट है 3, तो यहाँ पर 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा 6, इसमें 4 का अपोजिट हो जाएगा यहाँ पर 6। और यहाँ देखें अब इससे बनानी है हमें ओपन डाइज। ओपन डाइज में क्या होना चाहिए, 2 के अपोजिट 5 आना चाहिए, 1 के अपोजिट 3 आना चाहिए और 4 के अपोजिट 6 आना चाहिए। तो यहाँ पर 4 है, 4 का अपोजिट क्या होना चाहिए हमारे अकॉर्डिंग 6, तो यहाँ पर अल्टरनेट देखते हैं इसमें, तो 4 के अपोजिट क्या है इसमें 6। इसके बाद देखिए 2 के अपोजिट क्या होना चाहिए 5, 2 के अपोजिट क्या आ रहा है इसमें 3, तो ये वाली आकृति क्या हो जाएगी इसमें रोंग। इसके बाद देखिए 4 का अपोजिट आना चाहिए 6, लेकिन 4 का अपोजिट इसमें क्या आ रहा है 5, तो ये वाला क्या हो जाएगा इसमें रोंग। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, 4 के अपोजिट होना चाहिए 6, 4 यहाँ पर है और इसके अपोजिट क्या आ रहा है 2, तो ये क्या हो जाएगा इसमें रोंग। और यहाँ पर देखिए 2 का अपोजिट 5, तो 2 का अपोजिट ये तो दोनों साथ में आ रहे थे, ये भी क्या हो जाएगा इसमें रोंग। अगर डी वाली आकृति में देखें तो डी वाली आकृति में क्या है 5 का अपोजिट क्या होना चाहिए 2, तो 5 का अपोजिट क्या है इसमें 2। इसके बाद देखिए इसमें तो 4 का अपोजिट क्या था हमारे पास 6, तो यहाँ पर 4 का अपोजिट क्या आना चाहिए 6 और यहाँ पर 3 का अपोजिट होना चाहिए 1, तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा डी आंसर हो जाएगा इसमें राइट, और ये तीनों क्या हो जाएंगे इसमें रोंग। इस प्रकार से ऐसी वाली आकृति के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का है। इसमें 3 आकृति दे रखी है, जब 3 आकृति दे रखी हो तो हमें 2 आकृति ऐसी चुननी है या 2 शेप ऐसी चुननी है जिसमें एक संख्या कॉमन आए। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ 3 दोनों में क्या है कॉमन, तो 3 और यहाँ लिख लेंगे 3 और फिर चलना है हमें क्लॉकवाइज चलेंगे। तो ये कैसे हो जाएगा सोल्व, 3 के बाद 2 है, 2 यहाँ आ जाएगा, इसके बाद में 1। अब यहाँ देखें तो 3 के बाद में 4 है, 4 यहाँ आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 5। अब यहाँ 2 का अपोजिट 4 हो गया, 1 का अपोजिट 6 हो गया, 1 का अपोजिट 5 हो गया, तो यहाँ पर 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा 6, तो 3 का अपोजिट आ गया यहाँ पर 6। अब हमें देखना है कि कौन सा वाला ओपन डाइज राइट है। तो यहाँ देखें तो यहाँ पर 2 का अपोजिट क्या आ रहा है 1 और इसमें भी क्या आना चाहिए 2 का अपोजिट 4, तो ये वाला क्या हो जाएगा इसमें रॉन्ग। इसके बाद देखिए 3 का अपोजिट आ रहा है इसमें 2 और इसमें क्या आ रहा है 3 का अपोजिट 6, तो ये वाला भी हो जाएगा इसमें रॉन्ग। अब देखिए इसमें सी वाले में 3 का अपोजिट आना चाहिए 4, तो यहाँ पर 3 का अपोजिट क्या आ रहा है इसमें 6, ये वाला भी क्या हो जाएगा रॉन्ग। अब इसमें देखिए तो 3 का अपोजिट है 6, 3 का अपोजिट है इसमें 6 और इसमें भी क्या है 3 का अपोजिट 6। इसके बाद देखिए 2 का अपोजिट क्या आना चाहिए 4 और इसमें भी क्या है 2 का अपोजिट 4। यहाँ देखिए तो कौन कौन सा बचा 5 और 1 और 5 और 1 एक दूसरे के क्या है अपोजिट, मतलब ये वाला भी क्या है इसमें राइट।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दे रखा है हमें क्वेश्चन मार्क। इस वाली संख्या को बताना है कि ये कौन सी संख्या आएगी यहाँ पर। अब देखिए इसमें क्या क्या कॉमन आ रहा है, 2 डाइस दे रखी है हमें, जो कॉमन आ रहा है उसको क्या रखना है हमें अलग। तो यहाँ पर 4 और 4 कॉमन आ रहा है, इसको घुमाएंगे हम क्लॉकवाइज घुमाए तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 4 के बाद आ रहा है 3 और यहाँ पर आ रहा है 2। इसमें देखें तो 4 के बाद आ रहा है 5, तो यहाँ 5 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 6। अब हमें लाना है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह संख्या कौन सी आएगी। अब यहाँ देखें तो 4 का अपोजिट क्या होगा 1, क्योंकि 1 ही बचा है, बाकी 3 आ गया, 2 आ गया, 6 आ गया, 5 आ गया। इसके बाद देखें तो इसमें 1 आ रहा है, तो 1 का अपोजिट 4 होता है, तो 4 तो नहीं आ सकता, मतलब 4 तो हो जाएगा इसमें कैंसिल। अब देखें इसमें तो 2 आ रहा है और 2 का अपोजिट क्या है हमारे पास 6, तो 6 भी नहीं आ सकता, क्योंकि एक ही संख्या आ सकती है दोनों में से। यहाँ पर दोनों क्या है एक दूसरे के अपोजिट, तो यहाँ या तो 6 आता है या फिर यहाँ पर 2 आ सकता था। अब देखिए इसमें तो कौन कौन सा ऑप्शन बचा, 1 और 3 वाला। अब 3 का अपोजिट क्या है इसमें 5, क्या 5 इसमें आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, और ना ही इसमें 3 आ रहा है, तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा, क्योंकि दोनों में से हमें एक ही दे रखा है ऑप्शन में, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा 3। अगर यहाँ पर 1 रखते हैं तो यहाँ तो पहले से ही 1 है, तो 1 तो वापस नहीं आ सकता, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर हुआ है बी। अब है आज का लास्ट क्वेश्चन, इसमें क्या दे रखा है हमें, 2 डाइस दे रखी है क्लोज डाइस, इसके बाद में यहाँ पर 2 क्वेश्चन मार्क है। इस वाली डाइस में जो क्वेश्चन मार्क है उसका मान बताना है हमें। तो यहाँ पर देखना है हमें दोनों डाइस में क्या कॉमन है। यहाँ पर देखें तो QR कॉमन है और यहाँ पर भी देखें तो QR कॉमन है, तो यहाँ ये दोनों कट जाएंगे, तो यहाँ पर जो P का अपोजिट होगा वो क्या होगा इसमें S, तो यहाँ पर P का अपोजिट हो गया S। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन से देखें तो इसमें क्या है RU, डी में क्या है RU। अब यहाँ देखें तो यहाँ पर अगर R और U करते हैं दोनों में, तो इनमें से तो एक भी अंक नहीं आ रहा, ना तो दोनों एक साथ आ सकते हैं और ना ही दोनों एक साथ गायब हो सकते हैं, तो यहाँ पर इन दोनों में से एक तो आना चाहिए, तो ये तो क्या हो जाएगा इसमें रॉन्ग, क्योंकि ना तो इसमें P है और ना ही इसमें S है। अब इसमें देखिए QR और QR, यहाँ Q लिखेंगे या R लिखेंगे तो यहाँ पर तो क्या नहीं आ रहा, P और S में से कोई सी भी एक संख्या नहीं आ रही, तो ये भी क्या नहीं होगा इसमें राइट आंसर। इसके बाद इसमें देखें तो PQ, इसमें P आ रहा है और एक में क्या लिख देंगे हम Q, तो एक में लिख दिए P और एक में लिख दिए Q, तो ये क्या हो जाएगा इसमें राइट आंसर, क्यों इन दोनों में से एक क्या आ रहा है अल्फाबेट, तो ये क्या हो जाएगा इसमें राइट आंसर। अगर ये वाला देखें तो इसमें तो दोनों आ रहे, मतलब यहाँ पर हमें अगर यहाँ पर P लिखेंगे और यहाँ पर S लिखेंगे तो एक दूसरे के जो अपोजिट रहते हैं वो दोनों एक साथ नहीं आ सकते, तो यहाँ पर जो A वाला आंसर है वो भी क्या हो जाएगा इसमें रॉन्ग। इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा B। आज हमने कंप्लीट किया है डाइस वाला टॉपिक। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।